घर और रसोई के सैकड़ों कामों के साथ साथ अगर आप कुछ और काम करते हैं या जॉब करते हैं या घर में ही कुछ एक्स्ट्रा काम करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना होता है। तो मैं भी इसी टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके अपने सभी कामों को ऑन टाइम निपटा पाती हूँ और घर के ढेर सारे कामों के साथ साथ अपने काम भी मैं कर पाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन, जिसमें मैं अपना जितना भी कुकिंग का काम है, जो यूट्यूब का काम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इवनिंग के टाइम पर मैनेज करती हूँ, वही आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, इवनिंग में मैंने एक हॉल वीडियो शूट किया था और वीडियो आप तक जल्दी पहुँचेगा। शूट से फ्री होने के बाद में मैंने कुकिंग की। ये शूट मैंने लगभग 6 से 7 बजे के बीच में मैंने फ्री हो गई थी उससे। उसके बाद में मैंने डिनर की तैयारी की फटाफट से, क्योंकि डिनर टाइम से कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 9:30 तक ही आते हैं घर, तो इस वजह से हमारा डिनर लेट ही हो जाता है। लेकिन फिर भी चूंकि मेरा खुद का काम भी रहता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डिनर में मैंने बनाया था बैंगन का भरता और दाल। तो सब लोग यहाँ पर बैठ करके अभी डिनर कर रहे हैं और मैं यहाँ पर डिनर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं है। घर के चाहे कितने भी काम हों, जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां हों या फिर मन उदास हो, लेकिन घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको हमें पूरा ही करना पड़ता है। तो आज किसी बात को लेकर के मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन फिर भी घर के काम तो करने ही पड़ते हैं। तो मैंने अभी डिनर नहीं किया। यूजुअली मैं भी सबके साथ में डिनर कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा मन नहीं है, तो इस वजह से मैंने अपने लिए खाना नहीं बनाया है। और जब कुकिंग का काम से फ्री हो गई हूँ, तो उसके बाद में रात की किचन क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो किचन में मैं क्लीन कर रही हूँ। जितने भी चीज़ें होती हैं खाना बनाते टाइम, उनको सबको साफ़ करके रखना। उसके बाद में जितना भी लेफ़्ट ओवर फूड बचा होता है, उसको मैं दूसरे टिफ़िन्स में जो होते हैं छोटे छोटे बाउल्स, उसमें मैं ट्रांसफ़र करके रख लेती हूँ, जिससे कि फ्रिज में जो जगह है वो इवन रहे और बहुत ज़्यादा फ्रिज भरा भरा ना लगे। जैसा कि मैं आपके साथ में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरा फ्रिज थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से मुझे उसका मैनेजमेंट जो होता है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। इसी वजह से उसके अंदर जो लेफ़्ट ओवर है, जो यूज़ में नहीं आ रहा है, उसको निकालना है, या जो चीज़ें नई रखनी हैं उसको छोटे बाउल्स में ट्रांसफ़र करके रखने से वो देखने में भी अच्छा लगता है और आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। फ्रिज बहुत भरा भरा नहीं लगता है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को मैं रख रही हूँ इस तरीके से। सबके डिनर के बाद में बारी आ जाती है यूटेंसिल क्लीनिंग की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं घर के सारे काम खुद ही करती हूँ, मैंने किसी चीज़ के लिए भी मेड नहीं लगाई है। तो यहाँ पर मैं अभी रात के जो जितने भी यूटेंसिल हैं वो खुद ही क्लीन करके रखती हूँ, और जितने भी शाम के वक्त बर्तन वगैरह जो थे वो साफ़ किए थे, वो मैं डबल सिंक है मेरी, तो उसके अंदर रख देती हूँ। उससे जितना भी पानी निकलता है वो बिल्कुल सूख जाते हैं बर्तन। उसके बाद ही मैं उसको कबर्ड में रखती हूँ। और अभी अपनी इस सिंक को साफ़ करने के बाद में मैंने यहाँ पर दोबारा से इसके अंदर बर्तन जो हैं वो वॉश करके इसके अंदर रख दूँगी। 1-1.5 घंटे में इसके अंदर से जितना भी पानी है वो सब निकल जाता है, बर्तन सूख जाते हैं। उसके बाद में मैं रात को सोने से पहले ही ये सारे बर्तन अपनी कबर्ड के अंदर रख देती हूँ। और सोने से पहले किचन की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि सुबह में आपको बिल्कुल फ्रेश किचन मिले और काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे, और आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है कि एटलीस्ट किचन साफ़ है। तो किचन की क्लीनिंग के लिए मैं हमेशा देखिए खाने के बाद में सारी जितनी भी टाइल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग होती है तो ऑयल वगैरह के स्टेन्स वगैरह भी लग जाते हैं, मसाले वगैरह के छींटे, तो इसीलिए गैस कुकटॉप को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। मेरा गैस कुकटॉप एटलीस्ट 3 से 4 बार दिन भर में क्लीन होता है। वैसे तो मैं हर मील के बाद में गैस को अच्छे से साफ़ करती ही हूँ, लेकिन फिर भी जैसे छोटी मोटी कुकिंग होती है उसके बाद में भी इसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, तो मुझे हर बार बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो यहाँ पर मैंने अच्छे से स्पॉन्ज से अपनी गैस कुकटॉप को क्लीन कर दिया है। जितना भी काउंटर टॉप है उसके ऊपर से भी सारा सामान, जो भी लेफ़्ट ओवर फूड था या सामान था, वो सब हटा दिया है। और गैस के ऊपर जो चिमनी एरिया होता है और टाइल्स होती हैं उसके ऊपर भी थोड़े बहुत स्टेन्स रह ही जाते हैं, तो उसको भी मैं एक वेट कपड़े की हेल्प से क्लीन कर देती हूँ। गैस के ऊपर जो चिमनी और ग्लास की मेरी शेल्फ है तो उसको मैं ग्लास क्लीनर की हेल्प से क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत छींट वगैरह आ जाती हैं, या कई बार होता है कि खाने की धब्बे वगैरह पड़ जाते हैं, छिटक करके आ ही जाते हैं। तो ये सब काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो किचन की सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ डाइनिंग टेबल को क्लीन करने के लिए। और डाइनिंग टेबल पर जितनी बार भी हम खाना खाते हैं उसके बाद में उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करने से डाइनिंग टेबल का ग्लास जो है मेरा, वो हमेशा नया बना रहता है, और इसको अगर मैं ना भी कवर करके रखूं तभी भी वो सुंदर ही लगता है, क्योंकि स्टेन्स वगैरह नहीं होते तभी अच्छा लगता है। और जितनी भी ग्लास की चीज़ें हैं उनको साफ़ करना ही पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अभी शूट किया था एक वीडियो, तो ये कुछ कपड़े थे जो कि मुझे एक्सचेंज करने थे, कुछ रिटर्न करने थे, क्योंकि इतने सारे कपड़े हैं मैं घर पे खुद भी यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो मैं कुछ कपड़ों को रिटर्न भी कर देती हूँ। इन कपड़ों की क्वालिटी की बात करूँ तो आज ऑनेस्टली स्पीकिंग कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी ही होती है। प्राइस वाइज आप जितना पैसा डालते हैं उतनी अच्छी होती है। तो मैंने जो वापस करने वाले कपड़े थे उनको मैंने वापस से पैक कर दिया है, और आज मैंने मशीन लगाई थी, तो ये जितने भी कपड़े थे सवेरे से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो अभी इनको फोल्ड करके रख रही हूँ। जो आयरन करने वाले कपड़े हैं वो मॉर्निंग में आयरन करूँगी सभी कामों से फ्री होने के बाद में। और वैसे तो मैं खुद ही आयरन करती हूँ, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी दिन छोटे हैं, विंटर में थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, मैं आयरन के लिए कपड़े कुछ भेजा करूँ, लेकिन आज तक तो मैंने खुद ही किए हैं। तो देखिए, ये सब करने के बाद में किचन के काम से फ्री होकर के लिविंग एरिया को भी मैंने साफ़ कर दिया है। आज मैंने यहाँ का ये कवर धोया था, तो ये भी मैंने दोबारा से स्प्रेड कर दिया है। और रात को सोने से पहले मैं लिविंग एरिया को बिल्कुल क्लीन कर देती हूँ, और किचन भी क्लीन रहता है। तो इतना काम सवेरे सवेरे आप जब देखते हैं तो आपको घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलता है, तो आपको एटलीस्ट काफ़ी रिलैक्स होता है कि आपको सवेरे सवेरे ये चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, अभी इधर का सारा एरिया क्लीन करने के बाद में मैं आज लॉन्ड्री भी लगाऊंगी, क्योंकि सवेरे में मुझे मशीन लगानी है, इसीलिए मैं जितना भी काम है लॉन्ड्री वाला वो अभी करके रख दूंगी। अब जैसे कि आज मुझे वुलन वॉश करने हैं, तो वुलन का जितना भी था वो मैंने इसके अंदर मशीन के अंदर लगा दिया है। ये छोटे छोटे काम अगर हम अभी कर लेते हैं तो मॉर्निंग का काफ़ी टाइम बच जाता है। और ये करते करते मुझे कुछ याद आया, तो जो भी चीज़ें याद आती हैं, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और अगर आपको कुछ भी ऐसा याद आता है या कोई काम ऐसा दिखता है जो कि मुझे मॉर्निंग में करना है, तो वो मैं यहाँ पर बैठ करके लिख रही हूँ। और मॉर्निंग में जो भी मेरे ज़रूरी काम हैं या जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है जो करने ही हैं, उनकी सबकी मैं लिस्ट बना लेती हूँ। इससे मुझे मॉर्निंग में बहुत टाइम बचता है, और मेरा टाइम जो है वो इधर उधर वेस्ट नहीं होता है। अब इसके बाद में मैं अभी चूँकि लॉन्ड्री का काम कर रही हूँ, मॉर्निंग में मशीन ज़रूर लगाऊंगी, लेकिन हाँ, जो काम है वो अभी पूरा कंप्लीट करके रख दिया है। तो सोचा कि मैं बेडशीट भी चेंज कर दूं। हालांकि ये बेडशीट चेंज करने का काम मैं मॉर्निंग में करती हूँ, लेकिन अभी चूँकि हस्बैंड उधर मदर इन लॉ से बातें कर रहे हैं और अन्वेषा मेरे पास बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बेडशीट चेंज कर देती हूँ, सवेरे को थोड़ा सा टाइम बच जाता है। और अन्वेषा यहाँ पर मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है। ये सभी कामों से मैं फ्री हो गई हूँ, और अब मुझे आई स्किन केयर की बारी, क्योंकि नाइट टाइम जो स्किन केयर होता है वो मैं ज़रूर करती हूँ। ऐसा करने से आपकी स्किन जो है वो थोड़ी साफ़ सुथरी तो होती ही है, जर्म्स वगैरह तो आपके फेस पर से फ्री होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी स्किन को नरिशमेंट भी मिल जाता है। तो ये एक रूटीन को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फेस वॉश करने के बाद में मैं यहाँ पर अपना थोड़ा जो नाइट टाइम रूटीन है वो करूँगी, और उसके बाद में बैठ कर के मुझे जो भी चीज़ें सवेरे को करनी है या अगले दिन का मेरा जो भी रूटीन रहता है वो मैं अभी
पूरा सेट करूंगी, एक बार फिर से अपनी डायरी चेक करूंगी कि क्या चीज़ें रहती हैं और क्या मेरी प्रायोरिटी है। वीकली क्लीनिंग है, मंथली क्लीनिंग है, डेली क्लीनिंग है। इन क्लीनिंग के अलावा, कुकिंग के अलावा घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें खुद को मैनेज करने होते हैं। तो उन सभी की अगर एक बार लिस्ट बनी रहती है तो हमें याद रहता है, एक तो भूलते नहीं हैं, दूसरी चीज़ ये कि उसको करने की जब तक वो काम हो नहीं जाते हमारे माइंड में वो चीज़ स्ट्राइक करती रहती है कि इस काम को हमें टाइम से निपटाना है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल था, जैसा कि मैंने आपको कुछ पहले भी बताया कि किसी वजह से मन उदास था, तो इस वजह से थोड़ा सा सर में भी दर्द था। तो अभी वैसे तो मैं रात को हेयर ऑयलिंग नहीं करती हूँ, लेकिन खुद को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए मैं अभी ऑयलिंग कर रही हूँ। और ऑयलिंग जैसा कि मैंने आपके साथ में पहले भी शेयर किया है, मैं थोड़ा सा इस तरीके से करती हूँ जिससे कि सर के अंदर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, और आपका जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो आपका माइंड भी अच्छे से काम करता है, रिलैक्स भी होता है। और हेयर ऑयलिंग करने के बाद में थोड़ी सी सर्दी लग रही थी, तो अभी बस बैठ करके मेरा थोड़ा सा रहता है, अभी बैठ करके कॉफ़ी पी है और उसके बाद में मैं और अन्वेषा बुक पढ़ रहे हैं। एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन उस सब से अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने मनपसंद काम को ज़रूर करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा अपने माइंड को दूसरी चीज़ों में लगाना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट थोड़े समय के लिए ही सही आपका दिमाग जो है वो रिलैक्स भी होगा। और ऐसा करने से अगर आप रेगुलर करते रहते हैं तो आप किसी भी चीज़ का बर्डन अपने सर पर नहीं लेते हैं और आप उस चीज़ को हैंडल करना भी सीख जाते हैं। तो यही मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ मोटिवेशन, कुछ हेल्प या फिर कुछ आइडिया ज़रूर मिले होंगे। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।